वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोग के लिए घन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 8 सेंटीमीटर कोण वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दो घन हैं, इसकी कोर की लंबाई अर्थात भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसको जोड़ना है। जोड़ने से एक घनाभ बनता है, तो कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये दो घन हैं, 8 और 8, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में सब समान होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक भुजा भी डिफरेंट हो गया तो उसको हम घन नहीं बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये दोनों को मिलाना है, ये दोनों को मिला के एक बनाना है, एक घनाभ बना है। ये वाला ये पोर्शन ये घनाभ है अपना, तो इसमें केवल लंबाई वेरी करेगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगा। इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए दो माचिस हैं, ठीक है, समझिए अभी थोड़ा देर के लिए कि ऐसे घनाभाकार होता इसका शेप, बट मान लेते हैं कि अभी एक घन है दोनों, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 8-8 सेंटीमीटर है। ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो देखिए लंबाई जो है मेरा यहां से यहां तक लंबाई बढ़ गया, बट चौड़ाई मेरा वही रहेगा। यहां से यहां जितना लंबाई है उतना ही यहां से चौड़ाई है, जितना यहां चौड़ाई सेम है। ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई भी हर जगह से मिलेगा। यहां से यहां ऊंचाई मान, इधर माप लो, इधर माप लो, इधर हाइट माप लो, ऊंचाई से मिलेगा। यानी केवल उसका लंबाई बढ़ जाएगा, यानी 2 है तो दुगना हो जाएगा। यानी यहां से यहां 8, यहां से यहां 8, टोटल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको घन नहीं है बोलेंगे, अब इसको घना बोलेंगे, क्योंकि एक भुजा जो है वह डिफर कर रहा है और घन में सारे भुजा इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये जो आकृति जोड़ने से बनेगा वो घना बनेगा। ठीक है, चलिए अपना फिगर अब देखते हैं। लंबाई 16, चौड़ाई 8 रहेगा, ऊंचाई भी 8 रहेगा, तो इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 × LB + BH + HL। मान रखते हैं 2 × लंबाई 16 और चौड़ाई 8, फिर चौड़ाई और ऊंचाई 8 और ऊंचाई और लंबाई 16। बस 16 में 8 से 128, 8 में 8 से 64 और 16 में 8 से फिर 128, जोड़े 320, 320 में 2 से गुना करेंगे आएगा 640, जो घन आपका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन कहता है 7, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे 3 घन को जोड़ना है, फिर वही इसका लंबाई वेरी होगा, चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल सेम होगा। चलिए, बट यहाँ पे घन की भुजा की लंबाई नहीं दिया है, इसका आयतन दिया है, तो आयतन से सबसे पहले हम इसका भुजा निकालेंगे। घन का आयतन दिया है 125 एक घन का, तो आयतन होता है LQ बराबर 125, L का मान क्या होगा 5। यानी जो घन है 3, ऐसे 3 है, उसकी भुजा की लंबाई भुजा किनारे की लंबाई 5 है। तो जब ऐसे 3 को जोड़ना है, ठीक है, तो लंबाई तो 5 है, लंबाई ही केवल बदलेगा। अभी जस्ट मैंने एक माचिस का एग्जांपल दिया आपके बीच, तो लंबाई 5 है, ऐसा 3 है, टोटल लंबाई जो हो जाएगा 15। जो घनाभ जो बनने वाला है उसका लंबाई हो जाएगा 15। ये घनाभ बनाया, लंबाई देखिए 15 हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा 5-5। ठीक है, फिर इसका एरिया निकालना है, वही फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। मान पुट कर दिया, 2 × 175 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूं। 8 क्या कहता है 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरी तरह डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक घन है जिसकी कोर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। उस घन को एक घनाभाकार बर्तन है जिसमें पानी पहले से कुछ पानी भरा हुआ है पहले से, उसमें इसको डालते हैं।
तो किसी भी अ, वस्तु में यदि मान लीजिए पानी रखा हुआ है पहले से, उसमें यदि कुछ भी कोई भी पदार्थ डालो, कोई भी, तो उसमें पानी का लेवल तो बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो वही सपोज कीजिए ये घनाभ है जिसकी सपोज कीजिए कि पानी यहां तक पहले भरा हुआ है, यहां तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है। और जब घन को जब हम इस घन को जब हम इसमें डाले हैं, इसमें डालना है, ठीक है, इस घन को इसमें डाले हैं, तो इसमें स्वाभाविक इसके पानी का लेवल ऊपर उठेगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पानी का लेवल कितना ऊंचा उठा है, पानी की गहराई यानी ये कितना उठा है। इसको मैंने मान लिया h, यहां से यहां तक का मान लिया h। अब देखते हैं पानी जितना भी उठा होगा इस बर्तन में, घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अकॉर्डिंग ये उठा होगा, और जितना उठा होगा यानी उठे हुए भाग का जो आयतन होगा, किसकी वजह से ये पानी उठ रहा है, इस घन के वजह से। यानी जितना जगह यह छेक रहा है, जितना जगह अर्थात वॉल्यूम, ठीक है, उतना ही यह पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है, ठीक है। अर्थात यहां से उठा हुआ भाग का जो आयतन होगा यहां से यहां, ठीक है, वो किसके आयतन के बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी के वजह से ये पानी का लेवल यहां तक उठा है, ठीक है। बस अब जानते हैं ये शेप है मेरा घनाभाकार और ये मेरा घन, तो यहां से यहां तक का जो आयतन होगा इस पोर्शन का, वो घन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। घन का आयतन आप जानते हैं LQ यानी 15 इंटू 15 इंटू 15, और इसका आयतन आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई गुने क्या होगा, ऊंचाई, 20 गुनी 15 गुनी क्या है, दोनों का आयतन इक्वल करेंगे, वहां से आपका हाइट मालूम हो जाएगा, अर्थात पानी की गहराई। 20 गुनी 15 गुनी बराबर वही 15 गुनी 15 गुनी 15, 1 15 से 15 कैंसिल, और 5 से 4 बार 20, और 5 से 15 3 बार। अब ये 4 गुने के रूप में भाग के रूप में जाएगा, 15 तिया 45, अब बटे कितना होगा 4, 45 में 4 से भाग करेंगे तो आएगा 11.25 सेंटीमीटर, यानी वह 11.5 सेंटीमीटर पानी की जो हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कहता है 9 में कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए दो घन हैं, एक की लंबाई हम L1 मान लेते हैं, दूसरे का हम L2 मान लेते हैं, इसकी वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं LQ होता है, L1 और L2 दोनों पे Q होगा, और इसका अनुपात 64 अर्थात 27/64। Q हटेगा तो उधर आपका घनमूल 27 का घनमूल 3 होगा और 64 का 4 होगा, यानी L1 और L2 दोनों घन की जो किनारों के जो रेशियो है वो 3:4 है, यानी 3/4 है। एरिया पूछ रहा है, एरिया का रेशियो पूछ रहे, पहले का एरिया A1 और दूसरे का एरिया 2 मान लेते हैं। क्या होता है घन का क्षेत्रफल 6L², L1 का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा L2 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, L1 और L2 का होल स्क्वायर कर दिए, L1 और L2 का मान रख दीजिए, L1 का मान 3 है, 3 और L2 का मान कितना 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16 हम लिख सकते हैं, 9 अनुपात कितना 16, यही आपका एरिया का रेशियो आ रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट रहेगा 10 नंबर। 10 कहता है एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। बिल्कुल भुजा को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम एरिया सब बढ़ेगा, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा, आप जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा समान होता है, और आयतन के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आयतन अर्थात 3D यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में वृद्धि होगा, ठीक है, और समान वृद्धि होगा, क्योंकि 50% प्रत्येक में वृद्धि होता है, और इसकी प्रत्येक भुजा जो होता है घन का सेम होता है, L लेते हैं तो चौड़ाई भी L होगा, ऊंचाई भी L होगा, ठीक है। 50% 50% 50%, यहाँ परसेंटेज का कंसेप्ट है। पहले इसको बेसिक प्रोसेस ऐसे बनाने का 4-5 प्रोसेस इसको बना सकते हैं, बट इसके पहले बेसिक प्रोसेस देखते हैं। पहली भुजा में 50%, दूसरे में 50%, तीसरे में 50%, क्योंकि वॉल्यूम है, तीनों भुजा इफेक्ट होगा। 50% वृद्धि का मतलब आप जानते हैं, परसेंटेज का थोड़ा कंसेप्ट परसेंटेज में थोड़ा ले चलेंगे।
मान लो कोई भी दो डाटा में यदि सपोज कीजिए कि पहले में x% की वृद्धि करते हैं, दूसरे में y% की वृद्धि करते हैं, तो कुल वृद्धि की बात करेंगे, कुल वृद्धि की बात करेंगे तो फॉर्मूला एक होता है, ट्रिक कह सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा कितना होगा 100%। यह टोटल वृद्धि यही होता। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तीन डाटा है। पहले 2% को पहले हम कर लेंगे, 2% को पहले 1% में फॉर्म में चेंज करेंगे कि टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो इस फॉर्मूला पे ही पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। x का मान भी 50 है, y का मान भी 50 पुट करेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बटा 100, 2 जीरो से कैंसिल, और 50 100 प्लस 50 25 यानी 125%। यानी 2% का जो वृद्धि का जो प्रभाव इफेक्ट है वो 125%। एक और बच गया है 50%। अब 125% को x मानेंगे और इस 50% को y मानेंगे। ठीक है, अब ये दोनों परसेंटेज का कुल वृद्धि क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या 100, 125 प्लस 50 प्लस 125 गुने 50 बटा 100। 50 से 2 मरतबे 125 में 2 से भाग करेंगे 62.5 आएगा। 175 में जब 62.5 जोड़ेंगे तो आएगा 237.5%। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस हो। सेकेंड प्रोसेस, आप परसेंटेज में उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। 50% का जो फ्रैक्शन होता है 1/2 होता है। ठीक है, और 50% वृद्धि का मतलब है, वृद्धि का मतलब है 100 में 100% प्लस कितना परसेंट, 50%, यानी 100 में ही 50 बढ़ेगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 150%। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है और 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 कितना होगा 2। ठीक है, तो आप 50% को 1/2 ऑलवेज 1 में ऐड करेंगे तो आपका टोटल वृद्धि जो होगा 3 कितना होगा 2 होगा। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और घन के तीनों भुजा समान होता है, प्रत्येक में 3/2 फाइनल वृद्धि होगा, प्रत्येक में 3/2। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वही मैं लिखा हूं सेकेंड प्रोसेस में। वॉल्यूम को सपोज कीजिए 1 मानते हैं, मान लीजिए पहले वॉल्यूम 1 है जो 100% का वैल्यू होता, फ्रैक्शन होता। हमको एल में 50% की वृद्धि करना है प्रत्येक में, तो वही 3/2 प्रत्येक में वृद्धि होगा। ठीक है, वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशन, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी, और सब इक्वल होता है, इसलिए 3/2 3/2 3/2 गुना करेंगे 27/8। यानी अब जो वॉल्यूम आ रहा है वो 27/8 है। अब पहला वॉल्यूम को मैंने क्या माना था 1। ठीक है, अब कितना वृद्धि हुआ तो 27/8 में से 1 घटा लेंगे तो 19/8 आ रहा है, यही फाइनल वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब ये वृद्धि को हमको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करते हैं। 19/8 गुने 100, 4 से कटेगा 25 बार 100 और 4 से 8 2 बार, 19 में 25 से गुना करेंगे 475 डिवाइड बाई 2 भाग करेंगे तो आएगा 237 कितना आएगा 5%। ये सेकेंड प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। अब आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, बाय, टेक केयर।